हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड तृतीय अध्याय हम लोग श्रवण कर रहे थे। गोप कुमार जी मुक्ति लोक में हैं और वहां पर शिव जी के दर्शन हुए उनको, और उसके पश्चात में फिर वैकुंठ के पार्षदों के दर्शन हुए। वैकुंठ के पार्षदों के दर्शन करके उनके हृदय में लोभ उत्पन्न हुआ कि उनका दासत्व ही प्राप्त हो जाए, किंतु अपने आप को अनधिकारी समझ करके भय और शोक से मूर्छित हो गए। उसके पश्चात में शिव जी ने उनको समझाया तो शिव जी बताने लगे कि देखो, मैं और ब्रह्मा भी जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं उस पद को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, किंतु तुम उसके योग्य हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म गोवर्धन में हुआ है और तुम कृष्ण के भक्त हो, मदन मोहन के एकांत प्रिय, उनके मंत्र जप करते हो, इसलिए तुमको ये स्थान प्राप्त हो सकता है। फिर शिव जी कह रहे हैं, चतुर्विधेषु मोक्षेषु सायुज्यस्य पदम त्युत्थितम प्राप्यम यतीनाम अद्वैत भावना भावितात्मनाम। चतुर्विधेषु मोक्षेषु, 4 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य नाम की मुक्ति का स्थान है। किनको प्राप्त होती है? यतीनाम अद्वैत भावना भावितात्मनाम। जो सन्यासी अद्वैत भावना में डूबे रहते हैं, अद्वैत मतलब जीव ही ब्रह्म है, इस प्रकार की भावना में जो डूबे रहते हैं, ऐसे सन्यासियों को यह मुक्ति पद प्राप्त होता है। महासंसार दुखाग्नि ज्वाला संशुष्क चेतसाम असार ग्राहिणाम अंतः सार असार विवेकिनाम। क्या बता रहे हैं? महासंसार दुखाग्नि ज्वाला शुष्क चेतसाम। महासंसार रूपी दुख रूपी अग्नि की ज्वाला से जिनका चित्त शुष्क हो गया है, मतलब क्या? इस संसार में देखा जहां भी जाते दुख ही दुख है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 प्रकार के ताप देख देख करके चित्त एकदम शुष्क हो गया। और सार असार अविवेकी नाम, सार वस्तु क्या है, असार वस्तु क्या है, उसका विवेक नहीं है। तो उनके मन में फिर यही होता है, कैसे कैसे मुक्त हो जाएं, जल्दी यहां से निकलो बस। अरे निकलने से बाहर गए और बाहर जाकर के भी कुछ हुआ ही नहीं फायदा, तो फिर क्या फायदा रहा? ये भी तो सोचना चाहिए ना। तो इसी प्रकार से ये लोग हैं जो मुक्तिगामी हैं, कि दुख की ज्वाला से तो जल रहे हैं, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर निकल करके कहाँ जाएंगे? बस बाहर निकल जाएं। भगवान से कोई मतलब नहीं, सेवा सुख मिलेगा नहीं मिलेगा इससे भी कोई मतलब नहीं, बस बाहर निकल जाए। जैसे बताए ना कि कोई व्यक्ति है और बहुत ज्यादा बीमार है और एकदम से कोई औषधि से, एकदम से होता है एलोपैथिक औषधि लगा दिया उसको, और उसको दर्द पता नहीं चल रहा है, बस दर्द पता ना चले, बस ठीक होना है अभी नहीं होना है कि इससे मतलब नहीं, पूरा ठीक हो जाए ये नहीं कि बस आप इंजेक्शन लगा दो, बस दर्द नहीं होना चाहिए, कष्ट बहुत हो रहा है, इंजेक्शन लगा दिया सुन्न हो गया, अब दर्द नहीं हो रहा है, किंतु ठीक नहीं हुआ। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या कहेगा? चलो मैं थोड़ा दर्द सहन कर लूंगा, किंतु मुझे पूरा परमानेंट ठीक कर दो। इसी प्रकार से जो भक्त लोग हैं वो सार ग्राही होते हैं, और ये सार असार ग्राही है। इनको सार असार क्या है पता ही नहीं है, बस कष्ट से परेशान है, इसलिए मुक्त होना चाहते हैं। ऐसे मुक्त लोग वहां पर जाते हैं सायुज्य को प्राप्त कर। असार ग्राही यति, ऐसे सन्यासियों को असार ग्राही बताया, क्योंकि सार वस्तु भक्ति है।
तो भक्ति वाले भी देखो बताए ना कि भक्त लोग भी कष्ट पा रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं, 3 प्रकार के तापों से भी जल रहे हैं, लेकिन हो गए कोई बात नहीं, थोड़ा दिन और जल लेंगे, इतने अनंत काल से तो जल ही रहे हैं, अनंत काल से तो हम जल रहे हैं, थोड़ा और सही। लेकिन ये ताप भोग करते हुए अगर हमको भक्ति मिल जाती है, फिर परमानेंट यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, फिर लौट करके नहीं आना पड़ेगा और सब समय कृष्ण के साथ में रहेंगे, आनंद में निमग्न। तो इसलिए बड़ी वस्तु को प्राप्त करने के लिए छोटा त्याग हम कर लें तो अच्छा है, लेकिन ये लोग छोटा त्याग करके बड़ी वस्तु भी नहीं मिली, संसार का त्याग किया भोग इत्यादि का, लेकिन वस्तु तो प्राप्ति नहीं हुई। इस प्रकार से इनको बताया गया सार सार ग्राहीण अग्राहीणाम, सार सार अविवेकी नाम, असार ग्राहीणाम, असार वस्तु को ग्रहण करने वाले, और सार असार के विवेक से रहित। और क्या इनकी महिमा बता रहे हैं, मयैव कृष्णस्यादेशात् पतितानां भ्रमाणवे निज पदाम्बुज प्रेम भक्ति संगोपस्य ही। श्री कृष्ण के द्वारा अपने चरण कमलों की प्रेम भक्ति संगोपन करने के लिए मुझे आदेश दिए जाने पर, मया मेरे को ही आदेश दिया था भगवान कृष्ण, कहा था इनसे अपनी भक्ति को गोपन कर लो, तो इनके लिए फिर ऐसा व्यवस्था कर देते हैं, ऐसा शास्त्र बना दिया, मायावाद असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम, मायावाद असत शास्त्र की रचना कर दी शिव जी ने आकर के शंकराचार्य के रूप में, और ऐसे लोगों को आकर्षित कर लिया कि लो तुम ये पढ़ो, इसमें खुश हो गए ये लोग। बस प्रत्येक जीवी अपने संस्कार के अनुसार ही किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है, जिसका जैसा पूर्व जन्म का संस्कार है वैसे ही वो आकर्षित होगा। इसी प्रकार से देखोगे मायावादी की तरफ जा रहे हैं, कोई इधर महामंडलेश्वर की तरफ जा रहा है, कोई भक्तों की तरफ जा रहा है, भक्त में भी अलग अलग सब संस्कार हैं, संस्कार ही प्रेरणा देकर के फिर से पुनः पुनः उधर ले जाते हैं। अभी जो आसुरी वृत्ति के लोग होते हैं ना, वो शास्त्र की जो मोहित करने वाली बातें हैं, जिसमें असुरों के लिए ही चीजें दी गई हैं, उसको ही ग्रहण करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देता हूं कि जो एकादशी का ग्रंथ निकाला है ना, उसमें बताया गया कि जो 10वीं विद्या एकादशी की बात कही गई है, ये ऋषियों ने ही करा है। ये ऐसे असुरों को भक्ति के वास्तविक फल से दूर ले जाने के लिए, उसमें कहीं कहीं शास्त्र में 10वीं विद्या का भी। अब ये लोग जो जहां पर 10वीं विद्या का खंडन है उसको नहीं पढ़ेंगे, जहां 10वीं विद्या का वर्णन है वही पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी असुरों की। इसलिए एकादशी करने पर भी आसुरी वृत्ति होने के कारण एकादशी का वास्तविक फल प्राप्त नहीं। इस प्रकार से शास्त्र बड़ी मोहिनी माया है, मोहिनी विद्या है, और शास्त्र का तो दोष ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र में तो सारी बातें हैं। दोष है जीव का, कपटी है, धूर्त है, आसुरी वृत्ति वाला है, भोग वृत्ति वाला है, तो उसकी स्वाभाविक रूप से जो शास्त्र में इस प्रकार की कपट छल कपट वाली बातें हैं, तामसिक बातें हैं, उनकी तरफ ही चित्त आकर्षित होगा, बाकी नहीं होगा, बोलने से भी नहीं होगा। इंद्र और विरोचन को ही देखो, इंद्र विरोचन जब ब्रह्मा जी के पास गए, एक ही ब्रह्मा जी, गुरु एक ही है, लेकिन अपने अपने अधिकार के अनुसार ही दोनों ने ग्रहण किया। इसमें गुरु का दोष क्या है? उन्होंने गलत भी नहीं बोला, सही भी नहीं बोला, आच्छादित सत्य बोला। जाओ पहले गाय चरा के आओ, गाय चरा करके आए 25 साल के बाद में, कहते पानी में देखो क्या दिखाई देता है, देखकर कहते मैं ही दिखाई दे रहा हूं, उसमें वही ब्रह्म है। अब एक ही बात तो दोनों को बोली, इंद्र ने और विरोचन ने, दोनों ने सुना, और विरोचन ने तो बस जा करके चला गया और कहता है बस मैं ही ब्रह्म हूं, ब्रह्मा जी से खुद पढ़ के आया हूं ब्रह्म विद्या, मैं ही ब्रह्म हूं। और उसने ये प्रचार कर दिया अपनी बुद्धि के अनुसार, आसुरी वृत्ति के अनुसार। और इंद्र की दैवी वृत्ति है, देवता सात्विक प्रधान होते हैं, विवेक उन्होंने लगाया। जा रहे थे, जब लौट करके सोचने लगे, अरे ये तो मैं शरीर को देखा मैंने पानी में,
अगर शरीर ही ब्रह्म होता है तो शरीर तो विकारग्रस्त है, लेकिन ब्रह्म तो निर्विकार होता है। समझ में आई बात? अब ये बात इनको समझ में आई, उनको क्यों नहीं समझ में आई? एक ही बात तो थी। ब्रह्मा जी ने तो इनको भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया, लेकिन इसको समझ में आ गई। सोचने लगा, अरे इसका मतलब ब्रह्म ये तो नहीं हो, शरीर तो ब्रह्म नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुछ दिनों के बाद में अनित्य है, ब्रह्म इंद्र का पद भी, शरीर नष्ट हो जाएगा, ब्रह्म नष्ट नहीं होता है। फिर गया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहा, पितामह मुझे एक संशय है। कहते बताओ। कहते अगर ये शरीर ही ब्रह्म है तो ये तो नश्वर है, ब्रह्म तो निर्विकार होता है। तो कहते ठीक है, जाओ 25 साल गाय चराओ। फिर उसके बाद 25 साल गाय चरवाया, फिर आया, फिर कहता स्वप्नवत है, जो स्वप्न में जैसे दिखाई देता है वही ब्रह्म। ऐसे करके कई बार में बोला, तब जाके अंतिम में आत्मविद्या का उपदेश दिया। आत्मा ही ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म का मतलब क्या है, आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब आत्मा नित्य है, ब्रह्म क्या वस्तु है, ब्रह्म का अंश है, पर ब्रह्म का अंश है। इस प्रकार से उनको उपदेश दिया। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, इसमें ब्रह्मा जी का दोष नहीं है। गुरु सबको सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन जिसका जैसा अधिकार होता है वो उतना ही ग्रहण कर पाता है। इसलिए ये असुर लोग उससे ज्यादा ग्रहण कर भी नहीं सकते, इसके लिए भगवान ने इनको इधर की तरफ भेज दिया। अतः जो भगवान के भजनानंद रूप भक्ति रस का आस्वादन करना चाहते वे इस पद की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत भजनानंद रसैक अपेक्षकैर जनई उपेक्षितम इदम विद्धि पदम विघ्नसम त्यजव। इसको विघ्न के समान मान करके, परम विघ्न है ये, इसलिए इसको भक्ति में विघ्न बाधा समझ करके इसका परित्याग कर देते हैं। किसका? मुक्ति पद का। अतः तुम भी विघ्न के समान जानकर इस स्थान का त्याग कर। देखो एक ही शिव जी हैं, अभी कितने लोगों को उठा करके इधर मुक्ति लोक में पहुंचाया उन्होंने, और अभी गोप कुमार से क्या कह रहे हैं, तुम यहां से जाओ, निकलो यहां से, ये तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो यही इसी प्रकार से वैष्णव भी होते हैं, जो कपट लेकर के उनके पास में आता है, शिव जी के पास में, खाली हमको बस कष्टों से मुक्ति दे दो। तो शिव जी कहते ठीक है, तुम्हें कष्टों से मुक्ति दे देता हूं, भक्ति तो तुम्हें चाहिए नहीं, भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, तो तुम कपट कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें वही भेज देता हूं, पड़े रहो। लेकिन जो भगवान की सेवा करना चाहता है उसको शिव जी मार्गदर्शन करते हैं। अरे यहाँ कहाँ पड़ा हुआ है? जब वो ब्राह्मण काशी में पहुंचा, माथुर ब्राह्मण जो कामाख्या देवी की उपासना करता था, तो शिव जी ने स्वयं बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? संन्यास लेने वाला था वो। कहता पागल है क्या, संन्यास लेगा? यहाँ से जा जल्दी, सीधे वृंदावन जाना और वहां रुकना नहीं रास्ते में कहीं। फिर भी रुक गया प्रयाग में जाकर। तो शिव जी खुद उसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण सुनते हम लोग, काशी में ही जो ब्राह्मण रहता था, शिव जी की उपासना करता था, सरल ब्राह्मण था, कुछ भी जानता नहीं था तत्व। और उसको बेटी के विवाह के लिए धन चाहिए, उसे शिव जी प्रकट हुए, कहते प्रभु मुझे बेटी के विवाह के लिए धन। उन्होंने कहा देखा ये तो सरल ब्राह्मण है, इसको अपना हित अहित कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है। देखा ठीक है, तुम्हें अपना विवाह के लिए धन चाहिए, तुम जाओ, वहां पर एक बाबा रहते वृंदावन में, उनके पास चले जाओ, सनातन, उनके पास चले जाओ, वो तुमको धन दे देंगे। अब वो ब्राह्मण आया, फिर सनातन गोस्वामी से धन मांगने लगा। सनातन गोस्वामी का भाई हम सब छोड़ छाड़ करके आए यहाँ पे भजन करने के लिए, हमारे पास धन कहाँ है? कहते शिव जी ने भेजा है। तो शिव जी ने भेजा, अच्छा। तो विचार किया, अरे कुछ दिनों पहले एक मणि मिली थी, उन्होंने कूड़े में फेंक रखी। तो कहते वहां जाओ, देखो उस डस्टबिन में जाकर के एक मणि होगी, उसको ले लो, स्पर्श मणि, लोहे से छुओगे तो सोना बन जाएगा, जितना आवश्यकता हो ले लेगा। जाने लगा तो विचार किया, तो कूड़े में स्पर्श मणि फेंक रखी है, इसका मतलब क्या है? इनके पास में और भी इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु है। फिर आ गया लौट, प्रभु आपके पास में तो इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु है, वो दो ना, वो धन चाहिए मुझे। कहते वो धन चाहिए पक्का? कहते हाँ ठीक है, जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। यमुना जी में स्नान करके आए, मंत्र दे दिया और स्पर्श मणि को यमुना जी में भिजवा दी। तो कहने का मतलब है मार्गदर्शन किसने किया? शिव जी ने। ये एक ही शिव जो असुरों को मोहित करके उनको मायावाद की तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वही भक्तों को आकर्षित करके भक्ति भी दे रहे हैं,
उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए शिव जी का कोई दोष नहीं है इसमें, इस बात को समझना चाहिए। इसी प्रकार से गुरु वैष्णव भी उनके पास कपट लेकर के जाओगे तो क्या करेंगे, उनका कोई दोष नहीं। गति वंचित वंचका अचिंत्य पदम, गति वंचित जो वंचित हैं अर्थात जो भजन करना चाहते हैं किंतु काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य इन सब से भरे हुए हैं, उनके लिए तो प्रभुपाद जी के चरण गति हैं, उनको तो प्रभुपाद कृपा करेंगे। लेकिन वंचका अचिंत्य पदम, जो वंचक हैं दूसरों को ठग रहे हैं, उनके लिए प्रभुपाद जी के चरण कमल अचिंत्य पदम, अचिंत्य हैं। कैसे तुम्हारी वंचना कर देंगे वो तुमको पता नहीं चलेगा। हमारे परम गुरुदेव ये बात कहते थे कि प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे लोगों की वंचना की, उनको बहुत सारा धन दे देते थे। वो सोचते थे प्रभुपाद की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मुझे इतना सारा धन देते हैं। किसी को कुछ दे देते थे, किसी को पद दे देते थे और वो उसी में खुश थे। परम गुरुदेव सब बात लिखते हैं, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए प्रभुपाद ने ये सब प्रदान करके उनको वंचना कर दी, वास्तविक वस्तु तो दिया ही नहीं। लेकिन उनके पास में ऐसे भी थे जो प्रभुपादगत प्राण थे, उनको प्रभुपाद जी ने अपने हृदय की वास्तविक संपत्ति भी प्रदान की, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। समझ में किसको आएगा, जिसको संपत्ति मिल गई उसको केवल समझ में आएगा। जिसको संपत्ति नहीं मिली वो दूसरी चीजों को ही समझेगा कि यही कृपा है। इस प्रकार से बड़े आश्चर्य की बात है, ये महागूढ़ विषय है ये सब। इसलिए मेरे भक्त लोग भगवान के भजनानंद रूप भक्ति रस का आस्वादन जो करना चाहते हैं वे इस पद की उपेक्षा कर देते हैं। उपेक्षा तो बात छोड़ो दो, उपेक्षा किसकी की जाती है? उपेक्षा तो उस चीज की जाती है जो मतलब कि हमारे पास आ रही है, अरे वो तो सोचते भी नहीं उसके बारे में कभी, समझ गए? कोई हमारे पास वस्तु लेकर के आया कि प्रभु जी ये थोड़ा खा लो, हमने उपेक्षा कर दी, हमें नहीं चाहिए। वो तो उसकी तरफ देखते भी नहीं, देखना भी नहीं चाहते, सोचना भी नहीं चाहते उस वस्तु की तरफ। अतः तुम्हारा मुक्ति पद में अवस्थान करना उचित नहीं है। श्री हरिवंश में अर्जुन के प्रति भगवान ने कहा है, हे भरतश्रेष्ठ, यह जो दिव्य महातेजोमय ब्रह्म रूप देख रहे हो यह मेरा ही सनातन तेज है। जो लोग मानते ही नहीं है, बताओ इन मूर्खों को क्या समझाएं? समझ ही नहीं पाएंगे, मूर्खों को क्या समझाओगे तुम? उनकी बुद्धि आसुरी है ना, वो समझ नहीं सकते, बोलने से भी नहीं समझ सकते, समझाने से भी नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देखो ये महातेज में जो देख रहे हो ये मेरा ही सनातन तेज है, भगवान की अंग कांति है। जब वहां पर लेकर के गए थे ब्राह्मण के बालक को लाने के लिए अर्जुन को, और यह व्यक्त अव्यक्त परा प्रकृति भी मेरी सनातनी शक्ति है। उत्तम योगी इस प्रकृति में प्रवेश करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। उत्तम योगी, भक्तों का नहीं बोला, जो वहां तक भी पहुंच गए वो भी बड़े उत्तम हैं। बाकी सब तो 84 लाख में घूम रहे हैं। ज्ञानी योगी और तपस्वियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाला यह स्थान मुक्ति पद है। देखो साफ बता रहे, सा सांख्यानाम गते पार्थ योगिनां च तपस्विनाम। सांख्य योगी जो होते हैं उनके लिए, और योगी नाम और तपस्वी ये जो जितने प्राप्त करते हैं वही, ज्ञानी और योगी सबके लिए बता दिया। जो हम लोग कहते हैं ना कि योगियों के लिए, वो भी योगियों के लिए वही स्थान है, ज्ञानियों के लिए तो ब्रह्म साहित्य सब बोलते हैं, कहते हैं हम लोग कहते हैं योगियों के लिए भी वही मिलता है। तो लोग कहते हैं कहाँ लिखा है? देखो यहीं लिखा है। इसलिए ज्ञानी योगी तपस्वी सब वहीं पर जाते हैं। कौन से तपस्वी? निराकारवादी सब। और यह पद मेरे ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की अंग कांति है, पर ब्रह्म की, जिससे जगत प्रकाशित हुआ है। हे भारत, तुम उसे मेरा घन तेज जानो। यद्यपि कोई कोई कहते हैं कि अर्जुन के साथ कृष्ण ने ब्रह्मांड के बीच स्थित लोक आलोक पर्वत में गमन किया, यही बीच ब्रह्मांड में ही कुछ स्थान है वहां पर गमन किया था, किंतु यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि 8 आवरण कहां से आ गए? उसमें वर्णन आता है 8 आवरणों को पार किया, फिर घन तम आया, भयंकर अंधकार, घोड़े भगवान के जो रथ है उसके घोड़े दिशा भ्रमित हो गए। तब भगवान ने सुदर्शन को आज्ञा दी, उन्होंने महातेज प्रकट किया, तब घोड़ों को रास्ता मिला, तब उससे ऊपर निकल करके गए, तब महाकालपुर में पहुंचे। तो ब्रह्मांड के अंदर में 8 आवरण नहीं है। अतः मुक्ति या यति या सन्यासियों को प्राप्त होने योग्य स्थान है।
इसका हेतु अद्वैत इत्यादि 5 विशेषणों द्वारा व्यक्त कर। अद्वैत अभेद भावना से विभाजित हैं, इनकी महिमा बता रहे हैं। पहली बात अद्वैत भावना मतलब जीव ही ब्रह्म है। दूसरा, जिनमें सार असार का विवेक नहीं है। सार वस्तु क्या है, असार वस्तु क्या है, ये सारग्राही नहीं भारग्राही है ऐसे लोग। क्योंकि भक्ति ही सबका सार है। गीता पढ़ने से भी समझ में आ जाता है भक्ति सबका सार है। क्योंकि भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग सब बताया, लेकिन फिर बाद में क्या बताया उसको नहीं दिखाई देता क्या इनको? भक्त्या माम अभिजानाति यावान ये अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो पहले कर्म ज्ञान योग बताने के बाद में फिर ऐसा क्यों बोला भगवान ने? विचार करना चाहिए ना, यही तो। इसलिए इनको बताया अविवेकी नाम, ये विवेकहीन है। विवेकी व्यक्ति होता सारी चीजों को विचार करता। ये क्यों बोला? यहाँ पर ये दिख रहा है मुझे विरोधी बात है, फिर ये क्यों बोली? दोनों बातें एक साथ क्यों बोली? इसका मतलब कुछ कारण होगा। एक जगह शास्त्र में बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, और सारे वर्णाश्रम धर्म पालन करने वालों के लिए भी प्रहलाद जी सबके लिए आदर्श है, भक्तों के लिए भी और सबके लिए गृहस्थों के, सबके लिए आदर्श है कि नहीं? वो प्रहलाद जी कह रहे गृहम अंधकूपम। तो विवेकी व्यक्ति होगा वो विचार करेगा, भाई एक तरफ ये बोला है, दूसरी तरफ प्रहलाद ये बोल रहे हैं, भक्त होकर भी ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो दोनों को बातों को विचार करेगा कि ये किस लिए बोला गया, वो किस लिए बोला गया। अगर खुद विचार नहीं कर पाएगा तो ऐसे जो तत्वदर्शी व्यक्ति है उसके पास में जाएगा। लेकिन ये लोग पढ़ा बस यही ठीक है, क्योंकि ये अविवेकी हैं, असारग्राही हैं। ऐसे ही नाम वेद ही न तपता न दाने न चेज्या, उसमें ही बोला तुम मुझे ऐसे नहीं देख सकते। भक्त्या तो अनन्य असक्य अहम एवं विदो अर्जुना ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। इसलिए जो चित्त में सार असार का विचार करने के सार वस्तु को समझ नहीं पाते, ऐसे असार का ही विवेकहीन यतियों को प्राप्त होने वाला वह साहिज्य पद है। इसलिए ब्रह्मा जी ने बोला यथा स्थूल तुषाव घाति नाम श्रेयसृतिम भक्ति मुदस्यते वो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धये तेसाम असौ क्लेश यथा स्थूल तुषाव घाति नाम। इसमें ये असार ग्राही, अरे जो धान है उसका सार क्या है? चावल। चावल निकाल लिया, अब चावल निकलने के बाद में भूसे को कोई कूटे जा रहा है, वो मूर्ख है कि नहीं? खाली परिश्रम कर रहा है। तो ये सब इन लोगों के लिए ये सब विशेषण बताए गए हैं। इस प्रकार महासंसार रूप दुख अग्नि की ज्वाला से जिनका हृदय शुष्क हो गया है, वे उस संसार दुख के निवारण की आशा से मुक्ति पद की आराधना करते। शिव जी बता रहे हैं भगवान के द्वारा अपने चरण कमलों की प्रेम भक्ति को संगोपन करने के लिए मुझे आदेश देने पर मैंने उन अद्वैत भावना से विभावित व्यक्तियों में ब्रह्म समुद्र में डुबो दिया। तो खुद शिव जी बोल रहे फिर भी नहीं सुनते ये लोग। समझ बताया कि देखो संस्कार के अनुसार ही होता है। इसी चीज को तुम अद्वैतवादियों को पढ़ाओ तो वो विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे ये गलत लिखा है, कहाँ है इसका प्रमाण? प्रमाण भी दिखा दोगे तो भी कहेंगे कि ये भी ठीक नहीं। कुछ भी कर दो तो इस पर विश्वास ही नहीं होगा। दूसरी ओर जो भक्त होगा उसको एक बार सुनने से ही विश्वास हो जाएगा। संस्कार की बात होती। पद्म पुराण में स्वयं शिव जी ने इस विषय में कहा है। क्या कहा है पद्म पुराण में? मायावादम असशास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मय वच्यते देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। मायावाद असशास्त्रम, मायावाद असशास्त्र है, प्रच्छन्न बौद्धम उच्यते, ढका हुआ बौद्धवाद है। मय वच्यते देवी, मैं ही इसका वर्णन करूंगा हे देवी। कलौ ब्राह्मण रूपिणा, ब्राह्मण का रूप धारण करके कलयुग में मैं ही इसका प्रचार करूंगा। तो देवी ने कहा तुम क्यों करोगे भाई ऐसा गलत काम? क्या प्रभु का आदेश। ब्रह्मणश्च अपरम रूपम निर्गुणम वच्यते मया सर्वस्य जगतो अपि अस्य मोहनार्थम कलौ युगे। और क्या बता रहे हैं कि
बुद्धि विमोहन द्वारा समस्त जगत के नाश के लिए मैंने वेद के यथार्थ अर्थों को अवैधिक कल्पित मायावा से ढक दिया है। समस्त जगत के नाश के लिए मतलब आसुरी वृत्ति के लोग बढ़ गए। अब उन असुरों का क्या किया जाए? वो धीरे धीरे असुर लोग ब्राह्मण के रूप में कलयुग में आ जाएंगे। अब पूरा सारे वेदों का ही सत्यानाश कर देंगे। इसलिए शिव जी ने क्या किया? एक कल्पित शास्त्र बनाया, इससे ये लोग इधर आकर्षित हो जाए। और जो शुद्ध ब्राह्मण है, जो भक्त होते हैं, ब्राह्मण का मतलब ही भक्त होता है, वैष्णव, तो ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, उसी को कहा गया ब्राह्मण। तो वो होते हैं वैष्णव। वो लोग क्या करेंगे? वो मेरे भक्ति के मार्ग को ही अनुसरण करेंगे। तो असुरों को अलग कर दूंगा, इस प्रकार से जैसे हंस करता है, दूध और पानी को अलग कर देता है। तो शिव जी ने तो वही काम किया कि पानी है असुर लोग, दूध हैं भक्त लोग, उनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया। इसलिए किया था। यदि प्रश्न हो आपने ऐसा निंदित कार्य क्यों किया, तो कहते हैं कृष्ण के आदेश से ही ऐसा किया। बृहद सहस्र नाम स्तोत्र के प्रारंभ में कहा गया है, स्व आगमई कल्पितई त्वंच जनान मद विमुखान कुरु। हे शिव जाओ और स्व आगमई जो वेद पुराण इत्यादि हैं, कल्पितई, कल्पित व्याख्या करो उनकी। कल्पित माने मनोकल्पित, बनाई हुई, वास्तविक नहीं। जनान मद विमुखान, और ऐसे लोगों को मुझसे विमुख कर दो। कौन से? ये आसुरी वृत्ति वाले, वो पहले ही विमुख हैं। हे देवी, मैंने इस प्रकार से प्रभु का आदेश प्राप्त कर हरि से विमुख जनों के लिए समस्त असत शास्त्रों का प्रचार किया है। अतएव भगवान कृष्ण के भजनानंद रूप रस के लोभी जन इस मुक्ति पद की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। ये भक्तों को यहाँ से क्या प्रयोजन है? इसलिए गोप कुमार को कह रहे हैं, भाई गोप कुमार तुम यहाँ से जाओ, गलत जगह आ गए तुम। विशेषतः साहित्य मुक्ति में भक्ति की गंध मात्र भी नहीं है। अरे भक्ति तो छोड़ो, भक्ति का आवाज भी नहीं है, ये तो अपराधी हैं। भक्ति देवी के चरणों में अपराधी हैं। अपराधी किसको कहते हैं? जो कहते अरे मैं ही ब्रह्म हूं। भक्त क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं। जो खुद को प्रभु बोल रहा है, यही तो अपराधी है। समझ में आ रही बात? इसलिए यहाँ पर कहा गया कि भक्ति की गंध तो छोड़ो, ये तो भक्तों के चरणों में अपराधी हैं। कोई भी भक्त देखा जो अपने आप को प्रभु बोलता हो? इसलिए हम लोग भी एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, अपने आप को प्रभु नहीं बोलते। हम बद्ध जी में थोड़ा सम्मान की कामना रहती, तो मेरे को प्रभु नहीं बोला, वो अलग बात है। अतएव तुम शीघ्र ही श्लोक को परित्याग करो, क्योंकि यह साहित्य मुक्ति भगवत भक्ति के लिए विघ्न के समान है। तो फिर गोप कुमार जी वहां क्यों गए थे? हैं? क्यों गए थे वहां? क्योंकि उनको भगवान का दर्शन करना था। उनको नहीं पता था यहाँ क्या है, वो तत्व ज्ञान से रहित हैं। उनको मुक्ति क्या है, साहित्य का, ये सब पता नहीं था। उनको बस एक ही लोभ था कि सत्यलोक में जो भगवान के अवतार हैं, उससे भी श्रेष्ठ अवतार ये ऊपर का पद है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी और ये सब जो श्रुतियां हैं, ये सब भी उसकी महिमा गान कर रहे हैं, जो मुक्ति प्राप्त कर रहा है। तो अभी तक वो देख करके आ रहे थे कि जो ऊपर जो महिमा जिसकी गान करते हैं, वहां पे जो भगवान का अवतार होता है ना, वो भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, नीचे वाले से श्रेष्ठ होता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि वहां भगवान का अवतार दर्शन होगा, वो बड़ा श्रेष्ठ होगा यहाँ से भी ज्यादा। इसलिए वो भगवान के दर्शन करने गए थे। इसलिए बताए ना, क्योंकि उनके मन में कपट नहीं है, इसलिए शिवजी भी उनके प्रति अकपट हो गए। जो शिवजी दूसरों को खींच खींच करके वहां पहुंचा रहे हैं, वही शिवजी उनको कह रहे हैं तू कहाँ आ गया, यहाँ से भाग, यहाँ से गलत जगह आ गया। तो इसलिए भाई देखा, बताए ना, गुरु वैष्णव भगवान को दोष नहीं देने। अपना कपट तो छोड़ो पहले, तो तुमको फल भी कपट वाला मिलेगा अगर कपट नहीं छोड़ोगे। द्वारकावासी विप्रेण कृष्ण भक्ति रसार्थिना हितो नीता सुता तत्र स चातुर्य विशेषता। अब एक बात बता रहे जो तुम लोगों ने कभी सुनी नहीं होगी आज। उदाहरण दे रहे शिव जी की, देखो जो द्वारकावासी ब्राह्मण था, उसने चतुरता दिखा करके अपने पुत्रों को यहां से मुक्ति लोक से लेकर के आया था। हम लोग क्या जानते हैं? बस कथा जानते हैं कि ब्राह्मण था
और द्वारका में रहता था और उसके संतान मर जाती थी जन्म लेते ही। तो कृष्ण को जाकर के बुरा भला कहा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा, रक्षा नहीं कर पाए तो प्राण त्याग दूंगा। तो फिर अर्जुन तो रक्षा कर नहीं पाए, तो फिर प्राण त्यागने को राजी हो गए। उसी समय भगवान आ गए और भगवान उसको मुक्ति लोक में गए थे और वहां से सबको लेकर के आए। ये कथा सबको पता है, लेकिन वास्तव में ये देखो सार वस्तु ये है कि वो ब्राह्मण था चतुर, उसने देखा कि ये मेरे बच्चे जो हैं इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया है ज्ञान, अब इनकी सिद्धि होनी थी, बस थोड़ी सी उनका प्रारब्ध रह गया था। यानी प्रारब्ध नष्ट नहीं कर सकते, भक्त होता पिछले जन्म में ही वो सिद्धि प्राप्त कर लेता। इस बात से स्पष्ट है, ये समझ गए। भक्त होता तो उसको और जन्म लेना नहीं पड़ता, लेकिन इनको भी कुछ प्रारब्ध बचा था कि जन्म लेना था, जन्म का जो कष्ट है वो भोगना था। उसके बाद जन्म लेते ही मर गए, मृत्यु का कष्ट, फिर वहां पहुंच गए साहिज्य मुक्ति, समझ गए। तो साहिज्य मुक्ति में पहुंच गए। ब्राह्मण ने देख लिया ये मूर्ख हैं, इनको तो अपना हित अहित पता नहीं है, इसलिए मैं कैसे लेकर गया। तो कृष्ण को ही जाकर के उनकी निंदा करने लगा कि भगवान उनको खुद लेकर के आएंगे। तो वो देखो ब्राह्मण ने कितनी चतुराई से अपने संतानों को मुक्ति लोक से बचा लिया, स्पिरिचुअल सुसाइड। ये तो सनातन गोसाई पाद जी कह रहे हैं, ये बात तो किसी को भी समझ ही नहीं आती आज तक। अब जब सनातन गोस्वामी कह रहे हैं तो उनकी बात में कोई संशय की संभावना नहीं है। महाप्रभु ने आदेश दिया था सनातन गोस्वामी, जाओ तुम ये भक्ति ग्रंथों का पठन करना और ये हरि भक्ति विलास लिखने के लिए जो वैष्णव सदाचार है उसका भी वर्णन करना। तो सनातन गोस्वामी ने कहा प्रभु मुझे तो इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। तो महाप्रभु स्पष्ट बोले, कहते तुम चिंता मत, जैसे ही तुम लिखने के लिए संकल्प करोगे तुम्हारे हृदय में सब स्फुरित हो जाएगा। तो इसलिए ये स्वयं महाप्रभु ही लिख रहे हैं, सनातन गोस्वामी की कलम को ये भी मत समझो। अगर तुम्हें सनातन गोस्वामी के प्रति भी संदेह, वैसे तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर संदेह है तो समझो कि तुम्हें महाप्रभु के प्रति संदेह। महाप्रभु का वचन है, तुम्हारा देह मेरा देह है, इस शरीर से मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तुम इसको नष्ट करने के लिए कैसे सोच सकते हो। तो इसलिए देखो यहां पर वर्णन है, अब सुनो बढ़िया अद्भुत रहस्य की बात। अब उदाहरण दे रहे हैं शिव जी, उदाहरण भी शिव जी दे रहे हैं। द्वारकावासी कोई ब्राह्मण विशेष चतुरता के साथ अपने पुत्र को इस मुक्ति पद से भक्ति पद अर्थात द्वारका में ले गए थे। द्वारका भक्ति पद है, भगवान का धाम है, और वो आ गए थे यहाँ पर। भगवान की प्रकट लीला के समय द्वारकावासियों का भी सच्चिदानंद विग्रह था, अतः साक्षात श्री देवकी नंदन के चरण कमलों से संबंधित विचित्र प्रेम भक्ति रस का आस्वादन करने कारण वे सर्वदा मोक्ष सुख को धिक्कार देते थे। द्वारकावासी क्यों, मोक्ष की बात उनके मन में ही नहीं आएगी, प्राप्त करना तो दूर की बात है। इसलिए उन द्वारकावासियों में से किसी का भी मुक्ति पद में गमन संभव नहीं था। जो द्वारकावासी उनके परिकर है वो तो कभी मुक्ति पद में आ नहीं सकते, लेकिन एक ब्राह्मण का पुत्र आ गया। अब यहाँ पर बता रहे हैं जो द्वारकावासी लोग हैं ये साधारण नहीं है, क्योंकि इनका देवी सच्चिदानंद है। जो धामवासी जो भगवान के साथ में जो परिकर लोग होते हैं, क्योंकि जिसका देह सच्चिदानंद नहीं है वो भगवान की सेवा करेगा कैसे। जड़ देह के द्वारा कभी भी भगवान की सेवा संभव ही नहीं। तो ये सब परिकर है भगवान के, वहां पे रहते हैं, तो इसलिए वो सब सच्चिदानंद देह के साथ ही भगवान की सेवा करते हैं। क्रीड़ा के उपकरण समूह विविध द्रव्य समूह के सच्चिदानंदमय न होने से वे भगवान की साक्षात क्रीड़ा के योग्य नहीं हो सकते। भगवान जो लीला करते हैं वो चिन्मय वस्तुओं से के साथ ही करते हैं, इसलिए उनका धाम भी चिन्मय होता है, उनके परिकर भी चिन्मय होते, सब होते। तथा भगवत भक्ति के प्रभाव से उनका पंच भौतिक देह सच्चिदानंद में ही परिवर्तित होता है। अब यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी एक और उदाहरण दे रहे हैं, जिनका ऐसा मत है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, रास की रात्रि में जो गोपियां अपने घरों से बाहर नहीं जा सकी, उन गोपियों द्वारा गुणमय देह त्याग और उसी क्षण गुणातीत सच्चिदानंद देह की प्राप्ति के कारण उन्होंने भगवान के साथ बाधा रहित रूप में अपना अभीष्ट सुखमय क्रीड़ा विहार किया। मतलब जो भी बताया, भगवान के साथ लीला करने के लिए सच्चिदानंद देह होना ही चाहिए। जिन गोपियों को नित्य सिद्धा गोपियों का संग प्राप्त नहीं हुआ,
वो कृष्ण के साथ रास में प्रवेश नहीं कर पाई, योग माया ने उनकी सहायता नहीं की, तब फिर उनको तीव्र विरह हुआ। उस तीव्र विरह के कारण उनका जो गुणमय देह था वो नष्ट हो गया और देह सच्चिदानंदमय हो, चिन्मय हो गया उसी समय। और फिर चिन्मय देह हो गया, तब योग माया ने उनको रास लीला में प्रवेश दिया। इससे भी वर्णन मिलता है कि सच्चिदानंद शरीर के द्वारा ही भगवान की सेवा होती है। उद्धव जी द्वारा भी भगवान ने ब्रज में संदेश भेजा था, उसमें वर्णन है, वृंदावन में मेरे द्वारा रात्रि में रास क्रीड़ा में प्रवृत्त होने पर जो समस्त ब्रज गोपियां पति आदि गुरुजनों द्वारा रोके जाने कारण रास में प्रवेश नहीं कर पाई, वे परम सौभाग्यशालिनी हैं, क्योंकि वे मेरी चिंता करके बाद में मुझे प्राप्त होंगी। और भी बता रहे हैं कि जो भगवान के पार्षद लोग हैं वो कभी मुक्ति लोक में नहीं जाते। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर जय और विजय का। जय और विजय का जो वैकुंठ से पतन देखा जाता है वो लीलावस्था है। और जब तीसरा अवतार लिया शिशुपाल और दंतवक्र, तब वर्णन है कि उनकी आत्मा भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। तो भगवान के शरीर में तो प्रवेश कर गई, वो ऐसा दिख रहा है साहित्य में चले गए, लेकिन साहित्य में नहीं गए, तो वैकुंठ में पहुंच गए जय विजय। तो इसका वर्णन है, इसका मतलब है कि वो साहित्य में नहीं गए, वो केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान में लीन हो गए, लेकिन भगवान में लीन होते भगवान ने वहां पर भेज दिया। जैसे समझो सीता जी ने पाताल में पृथ्वी में प्रवेश किया, तो क्या पृथ्वी में मिल गई सीता जी? वो हमको लीला दिखाने के लिए पृथ्वी में प्रवेश कर रही है, लेकिन वो प्रवेश करके पृथ्वी बंद हो गई, वो वहां से धाम को चली गई अयोध्या। इसी प्रकार से राम जी ने अपने परिकरों के साथ में अयोध्या सरयू में प्रवेश किया, तो प्रवेश करके क्या मर गए? वो अंतर्धान लीला करने के लिए ये निमित्त बनाया, प्रवेश किया और अपने सारे के सारे परिकरों को लेकर के अपने अयोध्या धाम चले गए। इसी प्रकार से इसको भी समझना चाहिए। भागवत में भी जय और विजय के पुनः पार्षदत्व प्राप्त करने के विषय में नारद जी ने स्वयं बताया है। वैर भाव के कारण निरंतर वे भगवान कृष्ण का चिंतन किया करते थे, इसलिए तीव्र तन्मयता आवेश के कारण भगवान को प्राप्त हुए और पुनः उनके पार्षद होकर के भगवान के धाम को चले गए। नारद जी ने स्वयं बोला ये, इसलिए संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं। और बड़ा अच्छा उदाहरण एक और दे रहे हैं, जिस प्रकार से सोने में गंदगी है, मिलावट होती है ना, उसको आग में तपाते हैं, तो आग में तपाने से वो गंदगी नष्ट होती है कि सोना नष्ट हो जाता है? सोना लीन हो जाएगा आग में? सोना लीन नहीं होगा। क्या लीन होगा? जो गंदगी है। इसी प्रकार से जो बताया ना विरह हुआ तो वो जो सोना है उनका, जो मतलब भक्ति चिन्मय सच्चिदानंद आत्मा, वो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, उनका जो गुणमय चीज है वो नष्ट हो जाएगी और पवित्र हो जाएगा, फिर भगवान के पास जाएगा। उसी प्रकार जय और विजय का बाह्य मलिनता रूप अपराध जो साप था वो दूर हो गया। भगवान ने जब उनका वध कर दिया तो उनका जो साप था, जो उनको लगा था चतुर्सेन का, वो नष्ट हुआ, किंतु जय विजय नष्ट नहीं हुए कि वो लीन जा करके हो गए। वैकुंठ लोक के पतन के समय भी भगवान ने उनको कहा था 3 जन्मों के बाद में तुम लोग मुझे प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से किंतु श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, हमारा मानना है कि इस जगत में भगवत भक्तों का भी भगवान की भांति मनुष्य आकार होने पर भी उनका देह सच्चिदानंद है। ये बात तो स्वयं सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बोली थी। खुद सनातन गोस्वामी अपनी बात नहीं कह रहे हैं। इस सनातन गोस्वामी जब यहाँ से गए थे ब्रज से पुरी, और उस समय रास्ते में उनको कंडू रसा रोग हो गया, उनके शरीर में जो पस पड़ गया, और महाप्रभु ने जब उनको देखा तो उन्होंने प्रेम से आलिंगन कर लिया। महाप्रभु उनको बड़ा प्रेम करते हैं, रूप सनातन दोनों को। आलिंगन किया तो उनका शरीर का पस जो है, किसी को रोग हो जाए और उसका शरीर स्वस्थ शरीर में लग जाए तो कैसा लगेगा? महाप्रभु के शरीर में लग गया। अब सनातन गोस्वामी देख रहे हैं ये भगवान है और इनके शरीर में मेरा ये अपराध युक्त शरीर का पस लग गया। बड़े दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि वो शरीर को ही त्याग कर देना चाहते। जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, कैसे अपराध रोज रोज होता है, महाप्रभु जबरदस्ती आलिंगन करते हैं। सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु मेरा शरीर तो अपराध युक्त है, दुर्गंध युक्त है, तो प्रभु कहते हैं कि मुझे तो ये सच्चिदानंद दिखाई देता है।
इसमें से तो मुझे 4 सुगंधित द्रव्यों की खुशबू आती है। तो कहते हैं कि ये तो मेरे अपराधों का फल है। तो महाप्रभु कहते हैं ये अपराधों का फल नहीं है, कृष्ण ने तुमको ये रोग दिया है मेरी परीक्षा लेने के लिए। जो सन्यासी है वो शरीर देखेगा कि आत्मा देखेगा, इसलिए भगवान ने, कृष्ण ने तुमको रोक दिया मेरी परीक्षा लेने के लिए कि मैं तुम्हारे शरीर से कहीं घृणा तो नहीं कर रहा हूं। इस भावना से हमको देखना चाहिए कि जो वैष्णवों का शरीर है वो तो है सच्चिदानंदमय, लेकिन हमारी परीक्षा है, हमारी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उनको रोग व्याधि दे दिया। अब हम कैसा उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। बद्ध जीव अपने ऊपर अप्लाई मत करना, कल से तुम भी अपना सच्चिदानंदमय बता दो। शुद्ध भक्तों के लिए बोला गया है, अनर्थग्रस्त साधकों का सच्चिदानंद नहीं है अभी, ठीक है। अभी हमारा गुणमय देह है, सच्चिदानंदमय देह होना इतना आसान भी नहीं है। और गोपियां प्रेम अवस्था में थी तब भी उनका कुछ गुण बाकी रह गया था, ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा सच्चिदानंदमय। तो इसलिए महाप्रभु ने स्वयं कहा, तो सनातन गोस्वामी कहने लगे कि मैं इस शरीर को नष्ट कर दूंगा रथ यात्रा में, रथ के आगे, जगन्नाथ जी के रथ के आगे आत्महत्या कर दूंगा। तो फिर महाप्रभु ने उनको समझाया, सनातन देह त्यागने से कृष्ण मिल जाते तो मैं कोटि कोटि बार देह त्याग देता, लेकिन कृष्ण भक्ति करने से मिलेंगे, सुसाइड करने से नहीं मिलेंगे। कष्ट वष्ट दे करके सुसाइड कर लिया, लटक गए पंखे से, उससे कृष्ण नहीं मिलने वाले। कृष्ण मिलेंगे भजन करने से। इसलिए भगवत भक्तों का शरीर सच्चिदानंदमय है। और अपने प्रभु के आविर्भाव और तिरोभाव की भांति वे लोग लोचन के गोचर और अगोचर। स्वयं सनातन गोस्वामी ये बात लिख रहे हैं, देखो कि जो वैष्णव लोग होते हैं वो भी जैसे भगवान आते हैं, आविर्भाव हुए, लीला किया, चले गए, वैसे ही भक्त भी होते। जैसे भगवान देखा जन्म हुआ, उसके बाद में थोड़े बड़े हो रहे हैं, फिर 2 साल के हुए, फिर 6 साल के हुए, फिर 7 साल के हुए, फिर 10 साल के बड़े हो रहे हैं। उनका शरीर ऐसा नहीं होता है, भगवान के शरीर में ऐसा जन्म वृद्धि क्षय ये सब नहीं होता है, उनका शरीर एक जैसा रहता है। इसलिए तो भगवान बार बार जो शास्त्र में कहते हैं, कभी समझा इस बात को, इस लोग क्यों कह रहे हैं कि नरवत लीला करता हूं, मनुष्य की आकृति धारण करता हूं, क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे साथ में लीला करने के लिए, हमारे आंखों के सामने वो हमारे जैसा वो शरीर धारण कर रहे हैं। नराकृति धारण की थी, तुम सोचे तो उनकी तो नराकृति है ना। वो जो श्लोक है, यन मर्ति लीलोपैकम स्वयोग माया बलम दर्शन विस्मापनम, यन मर्त लीला करने के लिए उन्होंने ऐसा मनुष्य शरीर धारण किया था। तो तुम सोचोगे तो गोलोक में भी तो द्विभुज ही हैं, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे मनुष्य शरीर धारण किया था? उनका तो शरीर ऐसा ही है, ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो, समझ गए? उनका जो शरीर है वो चिन्मय है। कैसा है? उसका लंबाई चौड़ाई नापोगे तो फीते से वो नहीं होगा, लेकिन यहां पर हो जाएगा। इसलिए नर लीला के उपयुक्त देह धारण किया। अब जैसे ये मान लो ये ब्रह्मांड है, इसमें जो लोग हैं और वो लोग हैं 6-6 फुट के। अब जब कृष्ण यहाँ पर नरवत लीला करेंगे तो जब वो बड़े हो जाएंगे 10-11 साल के, तो उनकी हाइट 6 फुट से ज्यादा नहीं जाएगी। और दूसरा ब्रह्मांड है, उसमें सब 25 फुट के लोग हैं सब। अब वहां 25 फुट के लोगों के बीच में कृष्ण क्या 2 फुट के रहेंगे क्या? तो उनके जैसे हो जाएंगे। तो नराकृति जहां पर जैसा कोई ब्रह्मांड है उसमें 2 फुट के ही लोग हैं, तो उनको कृष्ण अपने जैसे ही दिखाई देंगे। सब ब्रह्मांडों में शरीर उनका चिन्मय है, जैसा हम देख रहे हैं वैसा नहीं है। नरवत लीला करने के लिए उनका 2 फुट, कहीं पर 6 फुट, कहीं पर 25 फुट, कहीं और भी बड़ा हो सकता है। त्रिविक्रम रूप का उदाहरण दिया था ना, इस ब्रह्मांड में जब त्रिविक्रम रूप धारण करेंगे तो 50 करोड़ योजन का ही चरण जाएगा उनका, ब्रह्मांड को भेद देगा। और कोई जो 1000 करोड़ योजन का जो ब्रह्मांड है उसमें फिर 50 करोड़ तक जाएगा, तो स्वर्ग तक ही पहुंच पाएगा, उसमें 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसलिए नरवत लीला का ये मतलब होता है, जैसे जैसे इस ब्रह्मांड के जैसे जैसे मनुष्य हैं उनके हिसाब से ही वैसा वैसा भाव को वो धारण कर ले, लेकिन उनका शरीर चिन्मय होता है, वो घट बढ़ नहीं रहे, केवल हमको दिख रहा है। कृष्ण अभी जन्म हुआ है, 6 दिन के हैं, तो देखा छोटे से हैं। फिर देखा पूतना है, पूतना उनको लेकर के मार दिया पूतना को। उसके बाद में फिर शकटासुर को 6 महीने हो गए,
फिर और बड़े हो गए, 2 साल के हो गए, घुटनों पे चलने लगे। तो ऐसे कृष्ण घटते बढ़ते नहीं। तो उसी प्रकार से भक्त भी होते हैं। भक्त भी सच्चिदानंदमय देह में आए, फिर वो भी देखा जन्म लिया, प्रभुपाद जी ने जन्म लिया, छोटे हैं 6 महीने के, जगन्नाथ जी के रथ पे उनको लिटा दिया, उनकी माला गिर गई, माला पहना दिया, फिर और बड़े 5 साल के हो गए। ये सब जो दिखाई दे रहा है ये भी इनका भी नरवत लीला है हमारे बीच में, वो भी ऐसा ही। अब देखो प्रभुपाद जी का शरीर भी हमारे जैसा ही है ना, नहीं तो 25 फुट का है, लेकिन दूसरा कोई ब्रह्मांड होगा तो वहां पर वो वैसे ही होगा शरीर, उनका भी 25 फुट के लोग होंगे तो वहां 25 फुट के ही हो जाएंगे। ठीक है। फिर अप्रकट लीला कर दी उन्होंने, तुमको देखा बूढ़े हो गए, प्रभुपाद जी के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के, सिर के भी बाल सफेद हो गए, और कुछ दिनों के बाद में रोग भी हो गया और शरीर छोड़ दिया। ये जो दिखाई देता है ये मर्त बुद्धि वालों को दिखाई देता है, और जो परिकर शुद्ध भक्त होते हैं उनको दिखाई देता है ये केवल नरमात्र लीला है और कुछ भी नहीं, इनका देह तो सच्चिदानंदमय है। अतः गुणमय कहने से तात्पर्य यहाँ पर जो भी बताया कि गोपियों ने गुणमय देह का परित्याग कर दिया, कि गुणमय कहने का अर्थ है कि गोपियों ने समस्त सद्गुणों से पूर्ण देह को तत्क्षणात त्याग कर दिया, अर्थात लीला शक्ति द्वारा लोक दृष्टि से अंतर्धान करा दिया। क्या बता रहे? गुणमय देह का मतलब क्या है? उनका जो थोड़ा बहुत भी, जैसे सद्गुण, सद्गुण भी वहां तो असद्गुण तो रह ही नहीं सकते, प्रेम अवस्था में पहुंच गई। जो साधक भाव अवस्था में पहुंच गया है उसके अंदर कोई असद्गुण नहीं रहेगा, वो तो और ऊपर प्रेम अवस्था में है, असद्गुण तो रह ही नहीं सकते वहां। कोई भी काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य तो रहेगा ही नहीं, भाव अवस्था में ही खत्म हो गए। प्रेम अवस्था में फिर क्या रह गया? ये हमारी बुद्धि से परे की बात है सब। प्रेम अवस्था में क्या रहे? कहते कोई जागतिक गुण मत समझो ऐसा, लेकिन जैसे बताया कि जब नरवत लीला कृष्ण कर रहे हैं तो वो भी लोक लाज मर्यादा सब, जैसे राम जी हैं एक पत्नी व्रतधारी हैं। अरे भाई उनका क्या पत्नी व्रतधारी, उनका कोई विवाह हो रहा है? अरे सीता जी तो उनकी नित्य शक्ति हैं। वो क्या कोई जैसे इस जगत में स्त्री पुरुष होते हैं वैसा विवाह थोड़ी है वो, इसलिए उसको लीला कहा गया है। राम जी का सीता जी के साथ विवाह लीला है, क्यों? वो तो पहले से उनकी शक्ति है, सब समय उनके धाम में राम जी के साथ में ही विराजमान रहती है। लेकिन राम जी ने कहा चलो सीता थोड़ा यहाँ पर जगत में कुछ लीला करनी, जगत के लोगों को शिक्षा देनी है, तो उन्होंने एक जगह जन्म ले लिया, उन्होंने दूसरी जन्म ले लिया, और दोनों में विवाह देखा जा रही है, लीला है, क्योंकि वो तो पहले से नित्य उनका संबंध है। इसी प्रकार से अब जब विवाह इत्यादि देखा जा रहा है तो राम जी देख रहे हैं कि मर्यादा में बंधे हुए हैं, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं ऐसे। अब ये जो जब समाज में आते हैं तो मर्यादा धारण, इसी प्रकार से गोपियां भी, उनका तो कोई सद असद कुछ गुण नहीं है, लेकिन उनका परकीय रस के लिए योग माया ने ही उनको जन्म दिया गोपी शरीर से, और फिर विवाह करा दिया। अब विवाह करा दिया तो ये जो लीला के लिए ही विवाह कराए, तो उसमें भी एक मर्यादा हो गई। क्या ये मेरे पति हैं, इनको मैं कैसे छोड़ूं, लोक लज्जा को कैसे छोड़ूं, यही सद्गुण है। आई बात समझ में? ये सद्गुण है, इसको भी त्याग करना पड़ेगा कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो ये जब तीव्र विरह हुआ तो ये सद्गुण भी जल करके भस्म हो गया। अब कोई पति नहीं, कुछ नहीं, कृष्ण ही मेरे प्रिय हैं, कृष्ण ही मेरे पति हैं। ये भाव जब आ गया योग माया के द्वारा, अब योग माया ने कहा अब आ जाओ, तो उनकी एक फोटोकॉपी बना दिया, वो घर में रह गई, और चिन्मय देह से वो कृष्ण के साथ में मिलने के लिए चली। अगर ये भाव रहता कि मैं अपने पति को कैसे, सब समाज देख रहा है, ये देख रहा है, वो देख रहा है, कृष्ण से मिलने के लिए कैसे जाऊं, तो फिर नहीं हो पाता। समझ गए? कितना हाई क्वालिफिकेशन चाहिए कृष्ण की प्राप्ति के लिए भाई। अभी हम कहां पर हैं? ये सब चिंतन करना चाहिए। सारे दिन बस खाने पीने सोने इन सब बातों का ही चिंतन करते रहते, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। अरे उनको छोड़ो, इनको सोचो हम कहां पर हैं। गुरु जी की कथा सुनो, बार बार गुरु जी कहते हैं अरे अपना विचार तो करो, हम क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं, कब प्राप्त होगा। भाव की छोड़ो, अभी तो निष्ठा नहीं हो रही भजन में, हरि नाम करते, कथा में किसी में रुचि नहीं है। जब निष्ठा रुचि नहीं है तो फिर हम कहां पड़े हुए हैं, जीवन क्यों जा रहा है व्यर्थ।
हम दूसरों को शिक्षा देते हैं तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, भजन करो, हम क्या कर रहे हैं? हमारा भी तो व्यर्थ ही जा रहा है। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति कुछ हुआ ही नहीं। ये सब विचार करना पड़ेगा भाई। तो इस प्रकार से लीला शक्ति के द्वारा लोक दृष्टि से अंतर्धान करा दिया। यदि कहो कि ऐसा कैसे संभव हुआ, उन परमात्मा को जार मानने से संगता अर्थात उनका भली भांति संग प्राप्त हुआ। यही उन गोपियों के द्वारा कृष्ण की प्राप्ति का मुख्य कारण है। बताए ना, सारी लोक लाज मर्यादा छोड़ दिया, वही एकमात्र मेरे पति। जब ये भाव आ गया, वैसे ही योग माया ने फिर उनको पहुंचा दिया। अतः उन गोपियों का बंधन अर्थात विधि निषेध पालन रूपी बंधन प्रक्षीण अर्थात प्रकृति रूप से क्षीण हो गया। विधि निषेध पालन, ये विधि निषेध था उससे पहले। वो जो सोच रही हैं ये हमारे पति हैं, समाज क्या कहेगा, गुरुजनों को कैसे छोड़ दें कृष्ण से मिलने के लिए, बस ये आ गया, फिर नहीं मिल। तो ये भगवान की विशेष कृपा पात्र थी, इसलिए ये व्यवस्था भी योग माया ने की। योग माया देख रही है कृष्ण से इनका मिलन कराना है, कैसे कराऊं। अभी तो इनके अंदर में थोड़ा सा रह गया है कसाय, इसी को कसाय बोलते हैं। ये तो ना प्रकृति के 3 गुण नहीं है, ये समझो, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तो भावावस्था में ही खत्म हो जाएंगे। इसको कसाय बोला है। कसाय का मतलब बताए, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसका थोड़ा मर्यादाएं पालन करना, समझ गए, सामाजिक बंधन इसको कह सकते हैं। तो इसको पालन करने के लिए तो एक जो मनुष्य है उसको तो बुद्धि होती है, तो इसलिए उनका जन्म हुआ तो उनके इस प्रकार का जो मन में है बंधन की बात, वही योग माया ने देख लिया, अरे इसके अंदर में थोड़ी सी अशुद्धि रह गई है, इसको आग में जलाना पड़ेगा। सोना तो 24 कैरेट है, इसमें 23.99 कैरेट ठीक है, 0.01 कैरेट जो है इसमें अभी मल मिला हुआ है। तो योग माया ने आग लगा दी। क्या आग लगाई? विरह। ये आग तो कुछ भी नहीं है, विरह का जो ताप होता है ना, वो बड़ा भयंकर होता है। ठीक है, उसमें दिन रात जलता, बिना आग के ही जलता रहता है। तो इसलिए योग माया ने वो आग लगा दी, विरह रूपी आग। जब विरह रूपी आग हुई तो ये 0.01% जो अशुद्धि थी, ये जो बताया, ये भी जल करके वहां पर भस्म हो गई। तब योग माया, अब ये सोना 24 कैरेट हो गया, कृष्ण की सेवा में लग जाएगा। गुरुजी बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे, कहते सब गोपियां भी एक साथ रास में नहीं गई हैं, फिर सबका विरह भी अलग अलग होता है। गुरुजी तो एक ही हैं, सबका शिष्यों का प्रेम भी अलग अलग है उनके प्रति, सबका विरह भी अलग अलग होगा। इसलिए जैसे अभी आम है ना, आम तोड़ करके लाए, कच्चे आम तोड़ लाए, पेड़ से पूरे पके नहीं थे, उनको भूसे में दे दिया, और जब भूसे में दे दिया तो सारे आम एक साथ पक जाते हैं। भूसे में निकाल करके देखा कौन सा आम पक गया, पूरा पीला हो गया है, वो आम लिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया। फिर देखा एक दूसरा आम है, ये थोड़ा सा अभी कल तक पक जाएगा, तो दूसरे वाले को लगाया, भोग लगाया। ऐसे कर करके एक एक आम जो जो पकता जा रहा है वो कृष्ण की सेवा में लगता जा रहा है। ऐसे ही गोपियां तो एक साथ नहीं पहुंच गई सब, जिसका विरह हुआ जैसा, और योग माया ने देखा हाँ ये जल गई पूरा, इसका 24 कैरेट हो गया, ये शुद्ध पूर्ण आम पक गया है। कच्चा आम कृष्ण खाएंगे तो रसास्वादन कहाँ से होगा? तो रसिक शेखर है, उनको तो रस चाहिए। इसलिए पूर्ण जो पक गया, अर्थात जो पूर्ण विरह में उसका जो सब कुछ जल करके भस्म हो गया, पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट हो गया, उसको योग माया ने उसी समय लेकर के रासलीला में पहुंचा दिया।